हेलो फ्रेंड्स, आज अपना जो चैप्टर है ये अपना सेकंड चैप्टर है। एसएससी जीडी के रिवीजन चल रहा है अपना। एसएससी जीडी का कंप्लीट रिवीजन, पूरे मैथ्स का हम रिवीजन करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं। तो पहले हमारा कल का जो चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम, जिसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट उसके पढ़ चुके हैं। आज अपना सेकेंड चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। अपनी जो क्लास होती है शाम को 9 बजे डेली मैथ्स क्लास होती है, जिसमें हम डेली एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं। पूरा कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं एक चैप्टर में, सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज अपना जो एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, तो देखिए पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, एलसीएम कहलाती है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। क्वेश्चन दिया हुआ वो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जैसे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमसे एलसीएम पूछा है 12, 15, 18, 24 और 30 का। 12, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम पूछे। देखिए मैंने एलसीएम निकालने की शॉर्ट विधि बताई थी। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम। देखिए 12 दिया हुआ है तो ये देखो 12 का मल्टीपल कोई आगे मिल रहा है क्या, तो देखिए 12 का मल्टीपल 24 मिल रहा है तो 12 को यहाँ पे नहीं लेंगे। अब 15 को देखेंगे, 15 का मल्टीपल आगे मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 15 का मल्टीपल 30 मिल रहा है तो 15 को नहीं लेंगे। केवल हमें एलसीएम निकालना है 18, 24 और 30 का। 18, 24, 30 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका, पहले इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या निकल गया रहा है, 6 कॉमन निकल रहा है तो 6 ले लेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, 36, 18, 3 बचेगा, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। अब करना क्या है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6 पंजे 30। ठीक है, 3 चौके 12, 200 12, 120, 120 गुणा 3 कितना बनेगा 360, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 360। 12, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिया, पहले हमें नंबर चेक करना है, इस जो आगे वाली संख्या इसका मल्टीपल आगे मिल रहा है क्या, तो हाँ इसका मल्टीपल 24 मिल रहा है। ऐसे ही 15 का मल्टीपल 30 मिल रहा है तो 12 और 15 को हमने हटा दिया यहाँ से, तो 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लिया। 18, 24, 30 का एलसीएम कैसे निकाला, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या निकला यहाँ पे 6, और जो बच रहा है वो हमने यहाँ पे नीचे रख लिया और सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। 3, 4, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 360 बन गया। यानी कि 12, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा। चलिए अगला दिया हुआ है एचसीएफ और जीसीडी। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दो नाम से पूछ सकता है वो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें दिया होगा यहाँ पे 9, 81 और ये 27। यहाँ पर पूछेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, या फिर पूछे एचसीएफ ना पूछ के तुमसे पूछेगा जीसीडी क्या होगा। इसका जीसीडी भी तुमसे पूछ सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन करके, यानी कि इसके फैक्टर करके, और दूसरा होता है यहाँ पर इसका भाग विधि से। तो देखिए पहले इसको हम फैक्टर से कर लेते हैं। 9 का 9 ही रहेगा, 81 का कितना बनेगा 9 गुणा 9 बनेगा, और 27 का कितना बनेगा 9 गुणा 3 बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, सभी में से कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना। क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, तो देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है 9, 9, 9, सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन जो है फैक्टर क्या है यहाँ पे 9 है। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा 9, 81, 27 का जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये होता है अपना एचसीएफ। चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। भिन्न का एलसीएम अगर तुमसे पूछे, तो भिन्न का एलसीएम अगर तुमसे पूछे तो क्या करना पड़ेगा, अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा और हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 3/2, ठीक है, और 5/ कितना ले लें यहाँ पे 4। इसका हमसे पूछे एलसीएम, तो एलसीएम पूछेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा 15। हर का एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना बनेगा 2, 15/2 अपना इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हमें करना रहेगा। देखिए इस तरीके से भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। इसकी ट्रिक देख लो यहाँ पे, अगर याद नहीं रहेगा, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर हुआ, इस तरीके से याद भी कर सकते हो। दूसरा होता है दो संख्या को गुणनफल, जैसे कि मान के चलो कि दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, दो संख्या हैं, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, हर पेपर में मिलेंगे। जितने भी शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम होगा हर पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए HCF पूछा है हमसे, HCF यहाँ पर बोल सकते हैं GCD पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके से जो दिया रहता है उसमें क्या देखना है, पहले कॉमन देखना है। तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे 2 को हम नहीं लेंगे। देखो 3 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 5 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 5 को भी हम नहीं लेंगे। केवल 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे लोएस्ट पावर, सबसे लोएस्ट पावर 3 में सबसे लोएस्ट पावर क्या, एक देखिए 3 में ये तो दिया 3 की पावर 5, हाईएस्ट पावर दिए 3 की पावर 3, ये लोएस्ट पावर है। यानी 5 से 3 की पावर 5 से 3 की पावर 3 छोटी है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहली चीज़ हमें करना क्या रहता है, दोनों पेयर में देखो क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें जो है 3 कॉमन मिल रहा है, केवल 3 कॉमन मिल रहा है, और 3 कॉमन मिल रहा है उसमें भी हमें लोएस्ट पावर लेनी है। क्या करना है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो 3 की पावर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसको अगर एक और तरीके से वो अगला इसका डिस्कस करें कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, सभी संख्या ले लेते हैं जितनी भी दिए पेयर में। 2 दिए तो 2 ले लेंगे, 3 दिए तो 3 ले लेंगे, 5 दिए तो 5 ले लेंगे, 7 दिए तो 7 ले लेंगे। ठीक है, सब पूरे नंबर टोटल ले लेंगे। ठीक है, डबल नहीं लेंगे, केवल एक ही नंबर लेना। जैसे कि 3 यहाँ पर भी दिया, 3 यहाँ पर भी दिया है, तो 3 ही लेंगे यहाँ पे। देखिए 7 यहाँ पर नहीं दिया है, तो 7 को हम यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं है तो लेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और इसमें रहता है क्या, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 ये भी लेना है, 3 की पावर 5 लेनी पड़ेगी, 5 की पावर 2, ये बनेगा इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, और एलसीएम में सभी लेते हैं और हाईएस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन मिल रहा है वही लेंगे और लोएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये एसएससी जीडी का ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त क्रम से 60 तथा 4 है, यदि उनका योग 32 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अभी जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछने लगे हैं एसएससी में, ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अपना जो क्लास है शाम को 9 बजे से डेली चलती है, जिसमें हम कंप्लीट एसएससी जीडी के लिए मैथ का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज डेली एक चैप्टर खत्म करते हैं अपन, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं सभी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कल अपना जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया था, आज अपना जो है एलसीएम एचसीएफ चल रहा है। तो देखिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर मैं कराऊँगा। देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त क्रम से 60 तथा 4 है, यदि उनका योग 32 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए मैंने संख्या क्या मान ली। देखिए कोई भी संख्या रहती है वो क्या रहता है, एचसीएफ तो कॉमन रहता ही है, दोनों में एचसीएफ तो कॉमन रहता है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 4 भी, इस तरीके से हमारी संख्या है। तो मैंने बताया था कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम का गुणनफल इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब 4a इंटू 4b बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम कितना दे रखा है 60, एचसीएफ कितना दे रखा है 4। तो काट लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो a इंटू बी, ए भी बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और a प्लस बी योगफल दे रखा है 32, तो 4a प्लस 4b, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना बनेगा यहाँ पे 32। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 32 को काट लेंगे 8 बार, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। यानी कि a इंटू बी बराबर कितना आ गया, a इंटू बी बराबर बन रहा है तुम्हारा कितना, 15। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके फैक्टर के हिट एंड ट्रायल लगाया, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा कितना, 5 और ये 3, यानी कि a का मान 5 और b का मान 3। हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो देखिए 5 और 3 8, योगफल कितना बन गया, 8 बन गया। तो देखिए a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 3। कोई सा भी ले सकते हो, a और b का मान कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या पूछा है, इन संख्या दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। तो देखिए 4a 4b, इसमें a और b का मान रख लो, तो 4a रखेंगे। ठीक है, तो 4 गुणा 5 यानी कितना बन जाएगा 20। ऐसे ही 4b, ठीक है 4b रखेंगे तो 4 गुणा 3 कितना बनेगा 12। हमसे अंतर पूछा है तो 20 माइनस के 12 बराबर डिफरेंस कितने का होगा, 8 का होगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितने का होगा, अंतर कितने का होगा, इनमें 8 का अंतर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको ट्राई कीजिए। महत्तम समापवर्त पूछा हमसे, एसएसजीडी 2019 का क्वेश्चन है। इसका जो है महत्तम समापवर्त यानी कि
HCF पूछा हमसे इसका, HCF यहाँ पर बोल सकते हैं GCD। देखिए HCF का मैंने बताया था दोनों पेयर में कॉमन मिलना चाहिए, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। तो बताओ 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, केवल इसी में है तो 2 को हटा देंगे। 3 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है तो 3 को लिख लेंगे। इंटू 5 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 को ले लेंगे। इंटू 7 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इस 7 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और करना क्या रहता है HCF में लेते हैं लोएस्ट पावर। 3 में सबसे पावर कम क्या है, 1 है, तो 3 की पावर लेके ले लेंगे। और 5 में सबसे पावर कम क्या है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यहाँ पे 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 हमारे से करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज हम पूरा LCM HCF को ख़त्म करेंगे, SSC GD के लिए पूरा रिवीजन करने वाले हैं मैथ्स का। तो आज हम यहाँ पर पूरा LCM HCF ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। 2 संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 16 और 20 का हमें क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा पहले। तो 16 और 20 का LCM निकालेंगे तो कितना बनेगा, 80, तो इसका LCM आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और इसका अगर हम HCF निकालें तो HCF कितना आएगा, तो HCF जिसका निकल के आएगा, देखिए LCM 80 हो गया और इसका HCF जो निकल के आएगा, यानी कि कॉमन फैक्टर बताना है तो कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, 4। तो बस इनका रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो पूछा है लघुत्तम समावर्त यानी कि महत्तम समावर्त यानी HCF अनुपात LCM, तो 4:80 हमसे पूछा है। काट लेंगे इसको, 1:20 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 1:20 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त तथा महत्तम समवर्त 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो 2 संख्याओं का तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसका पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसी तरह का, इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो चलिए करना क्या हमें, जो क्वेश्चन पहले किया था हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे। तो संख्याएं मान लो, इसको देखिए HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो संख्या मान लो 5A और ये 5B, इस तरीके से संख्या मान लो। और बोला था मैंने कि संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब 5A इंटू 5B बराबर किसके होगा, 75 LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होगा। काट लो, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 75 कितनी बार कट, 75 से 5 5 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। इसी तरीके से अंतर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, अंतर 10 दे रखा है तो A माइनस B कितना निकलेगा, अंतर में भी 5 से डिवाइड दे देंगे तो A माइनस B निकलेगा 2। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे सिंपल हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो वही बन जाएगा 5 और ये 3, गुणनफल 15 और अंतर इनका 2। सिंपल सा, A का मान कितना बन गया 5, B का मान बन गया 3। कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि A का मान 5 ही लें, A का मान 3 भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा। हमसे पूछा है इनका योगफल पूछा है, तो 5 गुणा 5 A का मान रख देंगे, A का मान 5 रख देंगे तो कितना बनेगा 5 गुणा 5 यानी कि 25 प्लस B का मान रख देंगे, B का मान 3 रख देंगे तो 5 दिए 15, कितना बन जाएगा 40 यानी कितना बन जाएगा 25 प्लस 15 40। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझ लो इसको अच्छे से, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हमें HCF दिया हुआ है 5, तो हमने संख्या मान ली 5A और 5B, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमने LCM और HCF के गुणनफल के बराबर कर दिया संख्याएं, ठीक है। तो 5 से 5 को काट दिया और 5 से 75 को काट दिया 15 बार, तो A भी बराबर आ गया 15। हिट एंड ट्रायल लगाया तो 5 और 3 फैक्टर बन गए 15 के, तो A माइनस B यानी कि देखिए इसको और नहीं समझ में आया तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। बनेगा क्या यहाँ से, ये 5A माइनस के 5B बराबर 10, ये बनेगा। 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो A माइनस B बराबर बनेगा 2। इस तरीके से हमारा ये आया था, तो 2 आ गया यहाँ से। तो देखिए A का मान कितना ले लिया 5 और B का मान ले लिया हमने 3, तो पुट कर दिया, A का मान यहाँ पे पुट कर दिया 5 और B का मान यहाँ पे पुट कर दिया 3, तो 25 बन गया, ठीक है। वो 5 दिया 15 बन गया, तो 15 और 25 जोड़ दिया तो 40, इसका हमारा जो है योगफल बन गया। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता, ठीक है। HCF 12 है तो ऑप्शन 4 में से हमें बताना, 4 ऑप्शंस में थे कि इसका जो है LCM नहीं हो सकता,
बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। और क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है आपको तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्वेश्चन का डाउट जो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। देखिए एलसीएम वह संख्या नहीं होगी जो 12 से नहीं कटेगी। तो देखिए 24 12 से कट रही है, यानी कि ये भी जो है इसका एलसीएम हो सकती है। 80 12 से कट रही नहीं कट रही, तो ये जो संख्या इसका एलसीएम नहीं होगी। हमसे यही पूछा है कि नहीं हो सकती, तो 80 यहाँ पर जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए 48 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है। ठीक है, सभी कट रहे हैं, केवल 80 नहीं कट रहा। तो यहाँ पे 80 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 यानी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से उसका कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, तो 80 वहाँ पर जो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एलसीएम निकालना, यानी लघुत्तम समापवर्तक में निकालना। एसएससी जीडी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इसका जो है एलसीएम बताना है। जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए मैं करा देता हूँ। एलसीएम में मैंने बोला था सभी संख्या लेते हैं, तो इसमें देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे, 3 दिया हुआ है 3 ले लेंगे, 7 दिया हुआ है 7 भी ले लेंगे। और क्या रहता है एलसीएम, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। ठीक है, एचसीएम में लोएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है मैक्सिमम, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है, तो 5 वाली लेनी है, सबसे ज़्यादा वाली पावर लेनी है। और 7 की पावर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो 7 की पावर 3 लेंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है इसका एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा इसका हमारा एलसीएम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एलसीएम बनेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 27 45 3 से विभक्त किए जाने पर हर मामले में शेषफल 5 आए। ठीक है, देखिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया है, मैंने बहुत पढ़ाया है ऑफलाइन कोचिंग, मेरा खुद का कोचिंग, उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। तो देखिए वहाँ पर लड़कों का डाउट रहता है कि सब इस तरीके से अगर संख्या दी हुई होती हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। मोस्टली डाउट रहता है लड़कों का, ज़्यादातर यही डाउट रहता है कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हो कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, सबसे छोटी संख्या बोले तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम ही निकालना रहता है। सबसे छोटी संख्या बोले तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम ही निकालना होता है। और सबसे बड़ी संख्या बोले तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे छोटी संख्या बोले तो छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालने के लिए वो बोलेगा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर निकालना है हमें एलसीएम। तो 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर, तो 27 45 30 का जो एलसीएम बनेगा, 27 45 जो 30 का एलसीएम बनेगा वो हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका जो एलसीएम बनेगा, ठीक है, इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 270 बनेगा। ठीक है, 270 बनेगा। तो प्रत्येक मामले में शेषफल 5 आए, तो शेषफल 5 कब आ सकता है। देखिए मैं 30 से 270 में डिवाइड दूंगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 270, लेकिन बोल रहा है कि 5 शेषफल आना चाहिए। तो 5 शेषफल कब आएगा, जब हम इसमें 5 जोड़ देंगे तभी तो 5 आएगा। तो 275 बनेगा, यानी कि 275 में अगर मैं 27 45 30 से विभाजित करूँगा, इसको भाग दूंगा 275 को, तो हर कंडीशन में जो रिमेंड अपना कितना बचेगा, 5 बचेगा। शेषफल 5 जोड़ेगा 275, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। देखिए सबसे बड़ी संख्या बोला है, मतलब यहाँ पे हमसे पूछा है उसने एचसीएफ। क्या पूछा, एचसीएफ। तो 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 × 3 बराबर 240। क्लियर हुआ। इसको लिख सकता हूँ 80 × 4 बराबर 320। तो कॉमन फैक्टर 80 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ कितना बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा कितना, 80। यहाँ पर इसका एचसीएफ बन जाएगा। अगर बोले यहाँ पे 240 और 320 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करते फिर इसका एलसीएम निकालते। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, स्टार लगा लो, इस पर 3 स्टार लगा लो, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक क्वेश्चन, आने लायक है पेपर में, ये आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा भी गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल 10 प्राप्त होता है, लेकिन 17 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाती है। ये हमसे पूछा, यानी कि 21, 28, 30, 35 का जो एलसीएम बनेगा, सबसे छोटी संख्या बोली है तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो 21, 28, 30 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? तो देखिए 21, 28, 30 और 35, इसका जो एलसीएम बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, इसका एलसीएम कितना बनेगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 420। ठीक है, ध्यान रखना, इसका एलसीएम कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों से भी इतनी जल्दी जो एलसीएम निकाल सकती हो। ठीक है, देखिए 21 दूनी 42, ये भी बन गया यहाँ पे। ठीक है, 21 दूनी 42, ये भी बन गया। 28 से अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो देखिए 28, 420 में अगर मैं डिवाइड दूंगा, 7 चौके 28, 7 छके 42, यानी कि यहाँ से भी ये कट रहा है कितनी बार? 15 बार, इस तरीके से। ठीक है, एक नंबर मतलब माइंड में ऐसे सेट हो जाता है कि इसका जो है ये एलसीएम आ सकता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों से भी इस तरीके से बनने लगेंगे। तो 720 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 17 से कंप्लीट डिवाइड होना जरूरी है, 17 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। देखिए क्या करना, क्या हमें 120k + 10, ये इसका प्रोसेस है। मतलब ये जो नंबर है पूरा 17 से कम्प्लीटली डिवाइड होना ज़रूरी है। तो के की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि यहाँ पर जो है ये पूरा नंबर 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए के की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो 420 + 10 कितना हो जाएगा? 430। कि 430 17 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो के की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो के की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो कितना बन जाएगा? ये 420 × 2 कितना बन जाएगा? 840 + 10, यानी कि कितना बन गया? 850। क्या 850 17 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 17 × 5 = 85, 50 बार कट रहा है, यानी कि सही हो गया मान अपना। के की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी हमें? यहाँ पे 2 पुट करनी पड़ेगी। तो संख्या हमें कौन सी मिलेगी? संख्या मिलेगी 850। तो हमसे पूछा है इसके अंकों का योगफल, तो इसके अंकों का योगफल कितना बनेगा? 8 + 5 + 0, 8 और 5 13, तो इसके अंकों का योगफल बनेगा वो कितना बनेगा? 13 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लें कि x एक ऐसी बड़ी संख्या है कि जिसके द्वारा 12,085, 16,014 और 13,841 से विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा? ये हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सोल्व करने का मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका करना क्या रहता है, हमें इस तरीके से माइनस करने रहते हैं कि इस वाले नंबर में से इसको माइनस करना है, ठीक है, और इस वाले नंबर में से इसको माइनस करना है, और इस वाले नंबर में से इसको माइनस करना है, और फिर जो माइनस करने के बाद जो निकल के आएगा उसका हमें लेना पड़ेगा HCF। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? HCF लेना पड़ेगा। जो HCF निकल के आएगा वही हमारा उसका आंसर होगा। और हमसे पूछा है x का मान, तो x का मान जो HCF निकल के आएगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या, तो उसके अंकों का योगफल पूछा है, यानी कि x का जो मान निकल के आएगा उसके अंकों का योगफल पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले 16,914 में से 12,085 को माइनस करो। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है इसका। 12,085 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9, 2, 8, 4, 48, 29। ठीक है, और फिर करना क्या है? 16,914 में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें? 13,841। 13,841 तो कितना बनेगा यहाँ पे? 3, 7, 0, 3। ठीक है, और क्या करना रहेगा हमें? और करना है 13,841 में तो 12,85 माइनस करना पड़ेगा। 13,841 में से 12,085 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करो, कितना बनेगा? 6, एक कैरी बचेगी यहाँ पे, ये 5, एक यहाँ पे 7, 17, 56। क्लियर हुआ इतना? 17, 56। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो ये कितना बने? 17, 56 बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें करना क्या? अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हमें करना क्या? इन दोनों का HCF निकालना है। किससे निकालेंगे? भाग विधि से। भाग विधि से निकालें तो 17, 56 से मैं डिवाइड दूंगा किस में? 30, 73 में।
एक बार जाएगा 1756, माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 7 और 1 और 10 में से 7 जाएगा तो 3, 13, 17 और डिवाइड देंगे किसमें 1756 में। ये होता है भाग विधि का इसका नियम। 1756 में डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा 13, 17, फिर से बचेगा कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 9 और यहाँ से भी तुम्हारा एक कैरी बचेगा 2, यानी कि 2 माइनस करें तो कितना बनेगा 3 और ये 439 से डिवाइड करेंगे इसमें 13, 17 में तो कितनी बार चला जाएगा ये 3 बार चला जाएगा। 3 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, 17। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा 439। एचसीएफ कितना निकल के आएगा 439। इसके अंकों का योगफल पूछा है तो 9, 3, 12, 12 और 4, 16, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा इसके अंकों का योगफल उसके अंकों का योगफल बनेगा कितना 16। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 12, दूसरी संख्या हमने मान ली b है, ठीक है। और हमें एलसीएम कितना दे रखा है 216 और एलसीएम गुणनफल ही दे रखा है उसने डायरेक्टली। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही दे रखा है कितना 216। 12 से काट लो इसको, 12 एकम 12, यानी कि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, दूसरी संख्या ही तो निकालनी है। 12 एकम 12, 12 बची कितनी 9, 12 × 96, यानी कि जो बी का मान निकल के आएगा, दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, निकल के आएगी 18 आएगी। तो हमसे पूछा है अनुपात, तो 12:18 पूछा है। 6 से काट लो इसको, 6 दूनी 12 और 6 × 18, अनुपात निकल के आएगा 2:3, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेषफल बचता है। तो सबसे बड़ी संख्या से ही ट्राई कर लो, 48 से ट्राई करो। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 48 ही तो दिख रही है, तो 48 से ट्राई करो। 48 से 52 में डिवाइड दूंगा तो एक बार चला जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल सही बैठ गया। 104 में 48 से डिवाइड करो, 48 दूनी 96, तो 4 और 4 8, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 48 यहाँ पर वही संख्या है जिससे हम 52 और 104 में डिवाइड देंगे तो 4 और 8 शेषफल बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं 14 तथा 18 के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का अनुपात क्या होगा। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो तो मेरे हिसाब से आपका अच्छा रिवीजन होगा, क्योंकि आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अगर क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। नहीं तो आप देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। आज मेरा देखोगे, कल किसी और का देखोगे यूट्यूब चैनल जाके, कल परसों किसी और का देखोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ, पेन कॉपी लेके बैठिए, वो बेधड़क से रिवीजन कीजिए। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक पेज खराब हो जाएगा, 2 पेज खराब हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लिया करो। और इतना आलस मत किया करो कि पेन पेपर उठाने में भी इतना आलस हो रहा है। कल को आपकी जॉब लग जाएगी तो वहाँ पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। उधर तो तुम्हें SSGD में अगर आपकी जॉब लगेगी तो वहाँ पे तो तुम्हें राइफल और पता नहीं क्या क्या वजन उठाना पड़ेगा। तो पेन कॉपी तो एक मामूली सा वजन है, तो उसको आप थोड़ा सा कष्ट करके आगे रख के सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी भी आलसी ना बनो। तो देखिए दो संख्याओं 14 तथा 18 के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का अनुपात क्या होगा। तो 14 तथा 18 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 14 और 18 का एलसीएम, 14 और 18 का एलसीएम क्या निकलेगा। तो देखिए दोनों में से कॉमन निकालो, 2 निकल के आ रहा है, बच क्या गया 7 और 9, मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63 और 63 दूनी 126। तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 126। एचसीएफ कितना निकलेगा, जो कॉमन निकला है दोनों में से 2, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। हमसे इनका रेशियो पूछा है तो 2:126, काट लो इसको, एक रेशियो कितना बनेगा 63। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 37 और 144 है। यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि SSC GD का ही क्वेश्चन डिस्कस करें, यहाँ पर SSC MTS CHSL जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं SSC में, जो आने लायक हैं SSC GD में,
वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल का तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया ना, क्योंकि सीजीएल का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है तो उसका तो एसएसजीडी में आने से रहा उसका क्वेश्चन। एमटीएस का थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, ये 10th से रहता है एसएससी एमटीएस। तो इस एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन जीडी में आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन एमटीएस में भी आ सकता है और जीडी में भी आ सकता है। तो सीएचएसएल के भी कई क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं किसी भी चैप्टर में जाके। तो देखिए क्या है, संख्याओं को गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये तो सभी को पता ही है। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 111, दूसरी संख्या बी है और हमें एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 444 और एचसीएफ दे रखा है 37। काट लो, इससे कट जाएगा 4 बार, तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 7 चौके 28 और 7 7 12 13 14 यानी कि 148। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बस कुछ भी नहीं है, ए वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। ज़्यादातर कौन सा यूज हो रहा है, ए इंटू बी, ये दोनों संख्याएं हो गई, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, और एलसीएम का गुणनफल इंटू एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, ये हमने लगाया है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है तो उनका मसा 13 है, तो उनका लसा क्या होगा। सिंपल सा, एचसीएफ हमें 13 दिया हुआ है, एलसीएम हमसे पूछा है। तो 7:11, सॉरी कितना दिया, 7:11, 7:11 में दिया हुआ है और हमसे पूछा है इनका लघुत्तम समापवर्त है। देखिए एचसीएफ निकल के आता है कॉमन फैक्टर, तो दोनों में से 13 निकल के आया है, तो हमने क्या किया, दोनों में ही 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 13 का मल्टीप्लाई, इधर भी 13 का मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई 13 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो यहाँ से तो निकल के आएगी संख्या। ठीक है, संख्या निकल के आएगी, लेकिन संख्या तो हमसे नहीं पूछा है, उसने पूछा लसा क्या होगा। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, 7 × 11 × 13 कर देना है। क्या करना है, 7 × 11 × 13 कर देना है। तो 11 7 77, 77 × 13, 77 × 13 कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 77 × 13 मल्टीप्लाई करो, 7 21 बची 2, 7 21 21 और 7 28, 28 तो 30 की 0, कैरी बची 3, 7 7 और 3 10, यानी कि कितना बनेगा 1001, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी शॉर्ट विधि में बता दूंगा इस तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, 2/3, 3/4 के मसा यानी महत्तम समावर्त तथा 5/6, 7/8 के लघुत्तम समावर्त का लसा क्या होगा। यानी कि पहले हमें इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, फिर जो फ्रैक्शन निकाल के आएगी उसका फिर से एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2/3, 3/4 का क्या निकालना है, मसा, मतलब 2 और 3 अंश का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 2 और 3 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, वो हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12। ये इसका एचसीएफ निकल के आ गया पहली वाले इनका, यानी कि इस वाले का एचसीएफ निकल के आ गया। तो 5/6, 7/8 का एलसीएम क्या हुआ। तो सिंपल सा अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 7 का एलसीएम निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 35, और 6 और 8 का एचसीएफ निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। इन दोनों में फैक्टर कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2। ठीक है, 6 और 8 में क्या कॉमन है 2। तो करना क्या है, हमें इसका लसा पूछा है, यानी कि इसका लघुत्तम समावर्त पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो फिर इस वाले भिन्न का, यानी कि इस पूरे टोटल क्वेश्चन का हमसे पूछा है एलसीएम, तो अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1 और 35 का एलसीएम कितना होगा 35 होगा, और हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 12 और 2 में से कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, तो 35/2 इसका एलसीएम होगा। यानी कि देख लो कौन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 35/2, तो 35/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, 20, 250 तथा 120 का एचसीएफ क्या हुआ, महत्तम समावर्त, या पर पूछे यहाँ पे जीसीडी, यानी कि 20, 250, 120 का जीसीडी क्या हुआ, ये भी पूछ सकता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को अपने को, जिससे कि हर किसी के पास, मैं तो ये चाहता हूँ ये लास्ट के जो दिन हैं जो बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, उसमें आप लोग पूरे मैथ्स का रिवीजन कर सको। ठीक है, मैं तो कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, जितना आपने पढ़ा है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
यानी कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आप देखो आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सब, ऐसा नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपसे कॉन्सेप्ट जुड़ रहा होगा। तो आप लोगों को बस मैं इसी को ध्यान में रखते हुए लेके आ जाऊँ। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, अपडेट कॉन्सेप्ट है, सभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आ रहा हूँ हर चैप्टर को। तो मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो रहेगा ना, हर कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, क्या रहता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाता है माइंड से, तो वहाँ पे एग्जाम में नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे मैं हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा तो वो आपके माइंड में क्लिक तो कर जाएगा कि हाँ इसमें एलसीएम एचसीएफ में ऐसे ऐसे होता है, तो आप वहाँ पर जाके बना सकते हो। ठीक है, वो कुछ पता नहीं है, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। 1000 लोगों को पीछे पछाड़ सकते हो एक नंबर से, वो एक नंबर से आपसे 10,000 लोग भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में एक नंबर बहुत मायने रखता है। देखिए 20, 250 और 120 का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो 20, 250 और 120 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 20 का फैक्टर क्या बनेगा, 10 गुणा 2। क्लियर, ये 20 का फैक्टर बनेगा। 250 का फैक्टर क्या बनेगा, 10 गुणा 25, ये बनेगा 250 का। क्लियर, और यहाँ पे कितना बनेगा, 10 गुणा 12, 120 का। तो देखिए अब इसका मैं फैक्टर करूँगा 25 का तो 5 × 5 बनेगा, 12 का करूँगा तो 6 × 2 बनेगा। जबकि यहाँ पर 2 कोई मिलता कॉमन, तो 2 भी यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, तो हम 2 ले लेते। केवल यहाँ पर 10 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन 10 मिल रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो क्या है, 10 है। तो हमारे यहाँ पे जो एचसीएफ बनेगा वो एचसीएफ कितना बनेगा, 10 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका मसा और लसा कितना दे रखा है, 3 और 108 है। तो उनके व्यतक्रमों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में पूछ लिया उसने कि उनके व्यतक्रमों का अंतर पूछ लिया है। ठीक है, उनके व्यतक्रमों का अंतर पूछ लिया है। मतलब पहले वो a-b पूछता, तो अब उसने पूछ लिया 1/a - 1/b, बस इतना सा पूछ लिया और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में। ठीक है, बस इतना सा पूछ लिया है कि 1/a - 1/b क्या हुआ। तो ये तो हम इजी बता सकते हैं, ए और बी का मान पता चल जाए तो हम इसको आराम से बता सकते हैं। तो निकालिए ए और बी का मान। उन संख्याओं के बीच का अंतर हमें दे रखा है। तो देखिए पहली संख्या एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, तो पहली संख्या बनेगी 3a, दूसरी संख्या बनेगी 3b। क्लियर हुआ। तो इनके बीच का अंतर क्या बनेगा, a - b। तो a - b बनेगा 15 में 3 से डिवाइड दे देंगे तो 5, a - b कितना बनेगा, 5 बनेगा। और संख्याओं का गुणनफल 3a × 3b बराबर कितना बनेगा, 3 गुणा 108। क्लियर, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 तरफ लो, 3 से 18, यानी कि a × b बराबर कितना बन गया यहाँ पे, 36 बन गया। ठीक है, कितना बनेगा, 36 बन गया। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो देखिए लगाइए इसमें 9 और 4, 9 चौके 36 और डिफरेंस 5 का, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। क्वालिफाई कर गया हिट एंड ट्रायल, तो 9 और 4 बनेंगे यहाँ पे। तो हमसे पूछा उनकी व्यतक्रमों का योगफल। तो पहले संख्या निकाल लो, संख्या निकालेंगे तो ए का मान 9 रखूँगा तो कितना बनेगा, 9 × 3 = 27, और बी का मान मैं कितना रखूँगा, 4 रखूँगा तो 4 × 3 = 12। ये हमारी संख्या बनेंगी। तो उनकी व्यतक्रमों का अंतर पूछा है, यानी कि 1/12 माइनस की 1/27 पूछा है। कोई सी वैल्यू ले सकते हो, बी का मान 9 ले सकते हो, ए का मान 9 ले सकते हो, बी का मान 4 ले सकते हो, ए का मान 4 ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 और 27, तो एलसीएम ले लो, 12 और 27 का कितना बनेगा यहाँ पे, 108। कितना बनेगा, 108 यहाँ पे इसका एलसीएम बन जाएगा। 12 × 9 = 108। ठीक है, और माइनस का कितना बनेगा यहाँ पे, 27 चौके 108 बन दे, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा, 5, और नीचे 108। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5/108 अपना इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए पहली संख्या, इन संख्याओं का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो पहली संख्या अगर 150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी,
दूसरी संख्या 100 होगी। 150 अधिक है तो 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये संख्या बनेंगी। तो संख्या बन जाएगी हमारी 3a इंटू 2a बराबर, संख्या में गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, तो 120 इंटू 20 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना बन जाएगा 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाएगा, a का ए से मल्टीप्लाई हो 6a स्क्वायर बराबर 120 इंटू 20। तो 120 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 से कट जाएगा 120 20 बार, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 420 का 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 400। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20। ए बराबर कितना आ जाएगा 20 टर्म से पूछा है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी ये वाली 2। तो 2 में मैं 20 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना बन जाएगा 40। तो सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी 40। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 3 में 20 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 60। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 60 होगी, लेकिन हमसे पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगी हमारी 40। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 2 से 31 है, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त 11 है, तो पहली संख्या 77 दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वही संख्याओं का गुणनफल। तो हमने हमारे पहली संख्या 77, दूसरी संख्या हमारी b। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 231 और एचसीएफ दे रखा है 11। एलसीएम कितना दे रखा है 231 एलसीएम 231, एचसीएफ 11। काट लो इसको, 11 से 7 काट 77 को काट लो 7 हुआ, 7 से काट लो इसको 7 दिया 21, 7 दिया 21। तो बी की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए हमने वही क्वेश्चन लिए वहाँ पर जो आने लायक है एग्जाम में। अदरवाइज जो क्वेश्चन थे अपने, जो फालतू क्वेश्चन थे, वैसे प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्किप कर दिए। जो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, एसएससी जीडी में आने लायक हैं। तो देखिए इसके बाद अपना जो है नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हम कंप्लीट मैथ का रिवीजन कराने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का जैसे ही बैच अपना खत्म होगा, एसएससी जीडी का वैसे तो रेलवे ग्रुप डी वाले हो आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसका जो है सेशन देखिए, क्योंकि मैथ तो एक ही है। एसएससी जीडी के लिए ले लो, चाहे रेलवे ग्रुप डी के लिए ले लो, किसी एग्जाम के लिए ले लो, या पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसके भी ले लो। तो मैथ का जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है, क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। तो चाहे तो आप जीडी वाले हो चाहे रेलवे ग्रुप डी वाले हो, सभी सेशन को देखा करो, जिससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देना है जीडी देना है, जीडी दोगे तो उसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप डी दोगे उसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबके लिए बेनिफिट है यार। तो इसके बाद अपन वैसे तो ये तो कंप्लीट है ही एसएससी जीडी के लिए रिवीजन, उसके बाद हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भी लेके आ रहे हैं कंप्लीट रिवीजन, पूरे मैथ्स का रिवीजन वहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है 7/16, 21/32 और 49/8 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब समावर्त यानी कि जीसीडी क्या होगा। तो सिंपल सा है, अंश का एचसीएफ निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। तो अंश कितना देगा 7, 21, 49 में से कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। 7, 21, 49 का एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो 7 हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा एचसीएफ निकल के आएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना निकलेगा 16, 32, 8 का एलसीएम कितना बनेगा 16, 32, 8 का एलसीएम बनेगा 32, यानी कि 32 यहाँ पर निकल के आएगा तुम्हारा क्या एलसीएम। ठीक है, तो महत्तम यहाँ पर पूछा है, मतलब 7/32 बनेगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3/4 तथा 9/16 का मस और 16/5 तथा 4/25 का लस, यानी कि ए और बी का मान निकल के आ जाए, उनको जोड़ दो, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका मसा निकालना है, यानी 3 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो निकल के आएगा वो एचसीएफ निकल जाएगा 3 और 9 का एचसीएफ निकलेगा 3, और 4 और 16 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा एलसीएम इसका 16। जो ए का मान बनेगा वो कितना बनेगा 3/16। ऐसे ही बी का मान निकाल लेंगे, बी के मान के लिए 16 और 4 का एलसीएम, तो 16, 4 का एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 16, और 5 और 25 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 16/5। तो ए प्लस बी निकालना है, मैं तो ए प्लस बी निकालना है तो जोड़ दूँ 3/16 प्लस 16/5 जोड़ दो 80 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 256 ये बन जाएगा, मतलब 271/80। कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट होगा अपने यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, आज अपना जो है एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है एलसीएम एचसीएफ में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, और अगर आपको डाउट भी है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो आपको डाउट रहेगा उसको आप सेंड कर दीजिए, वहाँ आप आपके डाउट को वहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली हम यहाँ पे ऐसी क्लास लाते रहते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथ का रिवीजन आपको पता ही है, शाम को 9 बजे चल ही रहा है डेली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर जाकर के आप देखिए, वहाँ पे जो कंप्लीट एसएससी जीडी का रिवीजन हो रहा है। तो दोस्तों के साथ लिंक भी शेयर कर दीजिए, और सभी ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे सभी जगह चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।